इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। राजनीति में लोह पुरुष जैसा सरदार नहीं मिलता, लाल बहादुर जैसा किरदार नहीं मिलता। नानक गांधी गौतम का अरमान खो गया लगता है, गुलजारी लाल नंदा जैसा ईमान खो गया लगता है। दोस्तों, पिछले 50 सालों से चिकनी चुपड़ी बातें करके आपके वोट हथियाकर अपनी तिजोरियां भरने वाले नेता तो आपने बहुत देखे हैं, जो हाथ जोड़कर आए और चुनाव जीतते ही आपके माई बाप बन गए। लेकिन चुनाव जीतने से पहले ही अहंकार में भरा नेता नहीं देखा होगा, जो जींद हलके के हजारों लोगों की भीड़ की तरफ से मुंह फेर कर आगे निकल गया। जब लोगों ने उस नेता के प्रति अपना प्रेम दिखाने के लिए उसकी गाड़ी के आगे लेटकर उसे रोकना चाहा, तो उसके गुर्गों ने उसी जनता को धक्के देकर मारना पीटना शुरू कर दिया। वोट लेकर भूलने वाले नेताओं को तो माफ करके जींद के लोगों ने बार बार गले लगाया है, लेकिन ऐसे अहंकारी नेता के हाथों हुए अपने अपमान को जींद की जनता क्या भुला सकती है? हरगिज नहीं। जींद की जनता को हर बार धोखा मिला है, कभी झूठे वायदों से तो कभी हल्के के विकास की उपेक्षा करके। लेकिन दशहरे पर रावण से भी अधिक अहंकारी नेता कुलदीप बिश्नोई ने जींद हल्के की जनता के स्वाभिमान को विभीषण की तरह से ठोकर मारकर अपनी राजनीतिक लंका का विनाश होने की नींव रखी है। आंधियों में अपने हाथों को जलाकर जिस शम्मा को बुझने ना दिया, उसमें डालकर पेट्रोल चापलूसों ने हमारा आशियां ही जला दिया। भाइयों और बहनों, एक पीड़ा जो मुझे राजनीति में खींच लाई कि मैं बचपन से ही झूठ और फरेब की राजनीति करने वाले उन नेताओं को सबक सिखाने की चाहत रखता हूं, जिन्होंने बार बार इस हल्के की जनता के स्वाभिमान को रोंदा और अपने हित साधे हैं। संघर्ष ही मेरी पहचान है, लेकिन मेरा संघर्ष हल्के की जनता के लिए है, उनके हितों के लिए है। मैं आपका अपना सुधीर गौतम चापलूसों की जमात से घिरे और अपने आप को हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री साबित करने वाले नेता कुलदीप बिश्नोई की झूठ की राजनीति की उन सच्चाइयों को सामने रख रहा हूं कि किस तरह से उन्होंने हल्के की जनता का अपमान किया। स्वर्गीय श्री भजन लाल जी ने जब 2 दिसंबर 2007 को हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी बनाई, तब से हमारे परिवार ने उनका दामन थाम लिया था। दिन रात एक करके जींद को हजका के रंग में रंगने का भरसक प्रयास किया। फिर आया 2009, जब लोकसभा चुनाव हुए। इन चुनावों में प्रदेश की 10 सीटों में सिर्फ भजन लाल जी हिसार लोकसभा सीट को बड़ी मुश्किल से 6000 वोटों से जीत पाए और बाकी सभी सीटों पर हजका के उम्मीदवार हार गए। लेकिन हमने उनका साथ नहीं छोड़ा। जैसा कि आपको पता है कि मेरे दादाजी स्वर्गीय श्री रणजीत शास्त्री जी ने 50 साल जींद जिले को शिक्षा के क्षेत्र में दान दिया और मेरा जन्म भी जींद में ही हुआ। जींद शहर की गलियों में खेल कूद कर बड़ा हुआ। मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस की हर राजनीतिक गतिविधियों में अपने जींद हलके के विकास की खातिर पूरी ताकत से जुड़ा रहा। 2009 में विधानसभा चुनाव आए तो मतदान से मात्र 17 दिन पहले मुझे अपना घर छोड़कर
30 किलोमीटर दूर जुलाना विधानसभा हलके से चुनाव लड़ने का फरमान सुना दिया गया। यह हलका मेरे लिए अपरिचित सा था। यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, लेकिन मैंने पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह इसे स्वीकार किया और जींद के मेरे मित्रों परिजनों ने जुलाना में भी मेरा साथ दिया और मैंने जुलाना हलके के लोगों को खूब अपनापन दिया। उसी प्यार की बदौलत विरोधियों के लाख हथकंडों के बावजूद मैंने 10,000 वोट लेकर पार्टी का जनाधार बढ़ाया, जबकि पार्टी के कई उच्च पदाधिकारी जैसे युवा प्रदेश अध्यक्ष सफीदो हलके में केवल 1,000 वोट ही ले पाए और भिवानी में पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा केवल 2,000 वोट ही ले सकी। मुझे इतने वोट इसलिए मिले कि मैं बिका नहीं, जनता को विश्वास दिलाने में कामयाब रहा कि मैं उनके हितों की पूरी रक्षा करूंगा। पार्टी प्रदेश की 90 विधानसभा हलकों में केवल 6 पर ही जीत सकी। उनमें से 5 विधायकों ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी कि वे अपने दम पर जीते हैं, इसमें हजका का कोई योगदान नहीं था। यह 5 विधायक तो अपने हितों के लिए कांग्रेस में चले गए और मंत्री की कुर्सी पा गए। इस बुरे समय में पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने भी हजका को डूबता जहाज बताकर किनारा कर लिया, लेकिन मैं और मेरा परिवार निष्ठा से श्री भजन लाल जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए पार्टी से जुड़े रहे। नई उम्मीद और नई पहल के साथ मैं और मेरे निष्ठावान सहयोगी कार्यकर्ता जींद हलके में हजका की ताकत को फिर से मजबूत बनाने में जी जान से जुटे रहे। दोस्तों, जींद हलके के विकास के लिए मेरे निरंतर संघर्ष से पूर्व मंत्री श्री मांगेराम गुप्ता जी को जींद में अपनी राजनीतिक दुकान चौपट होती दिखाई देने लगी। 4 बार जींद हलके से विधायक रहने वाले श्री मांगेराम गुप्ता 3 बार हरियाणा मंत्रिमंडल में प्रभावशाली मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मेरे कारण उन्हें अपना और अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य को खतरा दिखाई देने लगा। इसके बाद उन्होंने कुलदीप बिश्नोई को घेर कर रखने वाले चापलूसों से मिली भगत कर षड्यंत्र रचा और एक सोची समझी साजिश के साथ पार्टी सुप्रीमो से हाथ मिलाया और उससे पहले मुझे पार्टी से निकालने की शर्त रखी। हजका के निष्ठावान लोग तो इस साजिश को भांप गए कि मांगेराम गुप्ता का हजका से कोई प्यार नहीं और वह इसकी आड़ में अपने लिए राजनीतिक जमीन को साफ करना चाहते हैं। वाह रे चापलूसों, तुमने कुलदीप बिश्नोई की आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी कि जो नेता हरियाणा को अपनी राजनीति व कूटनीति से जीतना चाहता था, जींद हलके में खुद राजनीतिक साजिश का शिकार हो गया। मुझे पार्टी से दूर करके मांगेराम गुप्ता का स्वार्थ सिद्ध हो गया था और फिर उन्होंने कुलदीप बिश्नोई से मिलाने वाले हाथ का अंगूठा उन्हें दिखा दिया और इंडियन नेशनल लोकदल के गले लग गए। यूं तो मुझे अपने साथ मिलाने के लिए कई राजनीतिक दलों ने हाथ बढ़ाए, लेकिन मेरे भीतर हजका व कुलदीप बिश्नोई के प्रति प्रेम बना हुआ था और मैंने इसी अपमान का घूंट पीने के बाद जींद हलके के हित की लड़ाई अपने दम पर लड़ने का संकल्प लिया। चापलूसों की बांधी पट्टी हटी तो कुलदीप बिश्नोई की आंखें खुली और वह मेरे घर आए। जींद हलके के कार्यकर्ताओं के सामने उन्होंने अपनी भूल पर दुख जताया। दिल से लगाव कभी ना दूर हुआ, ना हमारा दिल से लगाव कभी दूर हो सकता है। पार्टी लेवल पे जो कार्रवाई हुई मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सुधीर जी बहुत ही मजबूत सख्त बढ़िया देना और हमारी पार्टी को खड़ा करने से लेकर पार्टी को मजबूती देने तक सुधीर गौतम जी ने बहुत अहम योगदान दिया और मेरे परिवार मेरे भाई से बढ़ के हैं। मैं तो कहूँगा घर से एक बात नहीं करती कि मन हमारा का मजबूर हुआ नहीं। सुधीर जी एक बार पुनः आज मेरी मुझे अपने बनाकर जी मेरा मान सम्मान बढ़ाया, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। मुझसे और मेरे समर्थकों से वायदा किया
कि वो ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। कि आपने आपकी जो भावनाएं हैं उनका हम पूरा आदर करेंगे, संयम से आप। मेरी निष्ठा तो पार्टी से थी ही। मैं एक बार फिर से कुलदीप बिश्नोई के नेतृत्व में जींद हलके के विकास का संकल्प लेकर मैदान में कूद पड़ा और जींद में हजका का जनाधार बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर दिया। घर घर, गली गली और दुकान दुकान तक हजका की नीतियों को जनसंपर्क अभियान के माध्यम से पहुंचाने में मैं और मेरे समर्थक पूरी शक्ति से जुटे रहे। लोगों ने भी मुझे इतना प्यार दिया जिसे बयान कर पाना कठिन है। हल्के की कोई ऐसी गली या कोई ऐसा घर नहीं रहा जहां से पार्टी को मेरे माध्यम से प्यार और समर्थन की सौगात ना मिली हो। दोस्तों, यह बात उन लोगों को कैसे गवारा हो सकती थी जिनका राजनीतिक भविष्य मेरी सक्रियता एवं हजका के प्रति निष्ठा से एक बार फिर से दांव पर लग गया था। एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई को घेर कर रखने वाले चापलूसों की चली और जींद हलके को फिर से धोखा और अपमान मिला। कुलदीप बिश्नोई का विजय रथ जींद शहर में आया तो जींद के लोगों ने पलक पांवड़े बिछा दिए। हजका का चुनाव चिन्ह छपी पीली टी शर्ट पहने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कुलदीप बिश्नोई का शहर आगमन पर स्वागत किया। मोटरसाइकिल के जत्थे के साथ अनाज मंडी पहुंचे, जहां जींद शहर में जनसभा के लिए उन्होंने अनुमति दी थी। हजका की नीतियों को तो मैं और मेरे समर्थक घर घर पहुंचा ही चुके थे, जिसका परिणाम था कि हजारों लोगों की भीड़ कुलदीप बिश्नोई को सुनने के लिए अनाज मंडी के मैदान में जमा थी। सारा शहर हजका के झंडों और बैनरों से अटा पड़ा था। कुलदीप बिश्नोई का विजय रथ पहुंचा, लेकिन चापलूसों के द्वारा आंखों पर बांधी गई काली पट्टी के कारण उन्हें हजका समर्थकों का पीला रंग दिखाई ही नहीं दिया और वह यह कहकर आगे चल दिए कि यहां सभा का मेरा कोई कार्यक्रम नहीं है। यह सुनकर जींद हलके की जनता व हजका समर्थकों के दिलों पर मानो बिजली से गिर पड़ी। कुछ उत्साही कार्यकर्ता अपने नेता को जनसभा को संबोधित करने के लिए मनाने हेतु प्रेमवश उनकी बस के आगे जमीन पर लेट गए, लेकिन कुलदीप बिश्नोई की आंखों के सामने तो साजिश की पट्टी के कारण अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था। एक अहंकारी नेता की भांति उन्होंने उन कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने का हुक्म दिया। इशारा मिलने की देर थी कि हजका का कार्ड गले में डाले उनके गुर्गे अपने ही निष्ठावान कार्यकर्ताओं पर टूट पड़े, उन्हें मारा पीटा और धक्के दिए। हजका का विजय रथ तो आगे बढ़ गया, लेकिन जींद हलके में अपनी घोर पराजय के बीजों को हलके की जनता के दिलों में बो गया। कुलदीप बिश्नोई के सामने जनसभा के लिए समय का अभाव नहीं था, क्योंकि जींद में उनका रात्रि विश्राम कार्यक्रम था और बाद में वह 3 घंटों तक पास के ही होटल में बैठे रहे। लेकिन जींद की जनता के लिए उनके पास 10 मिनट का समय भी नहीं था। हलके की जनता में अपने इस अपमान के प्रति बेहद आक्रोश पैदा हुआ। सभा को बाद में मैंने संबोधित किया और लोगों के आक्रोश को शांत किया। साधारण रूप में सड़क पर कुछ लोग खड़े हों तो एक जनहितैषी नेता का दायित्व बनता है कि वह उन्हें संबोधित करे और उन्हें अपनी पार्टी की नीतियों का वास्ता देकर समर्थन मांगे। लेकिन यदि आंखों पर अहंकार की पट्टी हो तो वहां लोगों का प्रेम कहां दिखाई देता है। हजारों समर्थकों ने सभा में उद्घोष किया कि सुधीर, इस अन्याय के खिलाफ हम तुम्हारे साथ हैं। स्थिति साफ थी कि जो हजारों कार्यकर्ता कुलदीप बिश्नोई के विजय रथ को पूरे मान सम्मान के साथ सभा स्थल तक लाए थे, उनमें कोई भी आगे उनके रथ के साथ नहीं गया और विजय रथ जनता का प्रेम पाने में पराजित होकर मायूस सा आगे चला गया। कुलदीप बिश्नोई 15 गाड़ियों के काफिले के साथ जींद शहर की सीमा में आए थे
और उनके होटल पहुंचने पर बस वहीं उनके साथ थी। जींद के विकास विरोधियों की यही तो साजिश थी और वे उसमें कामयाब भी हुए। ऐसे लोगों को कामयाब किया ऐसे नेता ने जिसकी निष्ठावान और विश्वासघाती लोगों को पहचानने की समझ पर चापलूसों ने पट्टी बांधी हुई है। मैं नतमस्तक हूं अपने हलके की जनता के उस प्यार के सामने जो जनसभा के समाप्त होने पर मुझे हाथों पर उठाकर मेरे घर लाई और जींद के स्वाभिमान की लड़ाई में मुझे पूरा सहयोग और समर्थन देने का वायदा किया। मैं यह सारा घटनाक्रम लेकर जनता की अदालत में आया हूं। आप देखें। षड्यंत्र के तहत पार्टी सुप्रीमो को बरगलाने का काम पिछले कई साल से कर रहे हैं। मेरा ये जींद आज मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। जो लोग इस इलाके के पिछड़ेपन के लिए जिम्मेदार हैं, वो लोग दोषी हैं और उनको सजा हम देकर रहेंगे। जींद की बहादुर जनता दिल्ली के दरबार फैसला गलत वर्ण कर बैठे हैं। दिल्ली के दरबार फैसला गलत वर्ण कर बैठे हैं। पांडव खुद ही पांचाली का चीरहरण कर बैठे हैं। पांडव खुद ही पांचाली का चीरहरण कर बैठे हैं। पांचाली के चीरहरण पर जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाएंगे। इतिहासों के पन्नों में वो सब कायर कहलाएंगे। और यदि आप मानते हैं कि एक अहंकारी और चापलूसी से मदांत एक स्वयंभू ने आपके जींद हलके की जनता की भावनाओं का अपमान किया है और उसे दुत्कारा है, तो क्या वह आपके प्यार का अधिकारी हो सकता है? मेरी निष्ठा किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि मेरे जींद हलके की जनता से है और वही यह तय कर सकती है कि विश्वास करना अपराध है या विश्वासघात करना अपराध है। जींद हलके की जनता के इस अपमान की कीमत चुकाना बहुत जरूरी है। आप मुझे ताकत दें। मैं जींद को स्वाभिमान के साथ खुशहाली और तरक्की दूंगा। आप सबने मुझे इतनी गंभीरता से सुना और अपना स्नेह व आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं और सदैव रहूंगा। जय हिंद।